आप कल्पना कर सकते हो, एक साधारण लड़का जिसका जन्म गुजरात के एक साधारण परिवार में होता है, पर दुर्भाग्य से 16 वर्ष की उम्र में उसे अपने माता पिता को खोना पड़ता है। माता पिता का उस वक्त चले जाना जब उसे उनकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके कारण उसे दरिद्रता का अनुभव करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में वह अपने करियर की शुरुआत करता है। यहाँ से सफ़र शुरू होकर आगे 24 सालों बाद मतलब 40 वर्ष की उम्र में वह हिंदुस्तान के सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनता है और आगे अपने उदारता और परोपकार से उसका नाम इतिहास में दर्ज होता है। ये सिर्फ कहानी नहीं बल्कि एक केस स्टडी है जो बताती है कि किस तरह एक व्यक्ति का संपूर्ण जीवन योजना हो सकता है। एक ऐसी योजना जिस पर कोई लेखक किसी फिल्म की स्क्रिप्ट लिख सकता है। एक ऐसे नायक की कहानी जिसका जीवन साधारण नहीं बल्कि शून्य से शुरू होकर शिखर तक जाता है। वो व्यक्ति है जमशेद जी जीजी भाई। जेजे स्कूल ऑफ आर्ट, सर जेजे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर, सर जेजे इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड आर्ट, सेठ आरजे हाई स्कूल और इनके जैसे तकरीबन 126 बड़े संस्थाओं को खुले मन से दान देने वाला व्यक्ति मतलब जमशेद जी जीजी भाई, जिन्होंने जेजे हॉस्पिटल बनवाया, माहिम आइलैंड को बांद्रा से जोड़ने के लिए माहिम कॉजवे बनवाया, जिसके लिए 1,55,000 रुपये खर्च किए, यानी उस काम का पूरा खर्चा उठाया। बॉम्बे समाचार, द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसी न्यूज़ एजेंसीज को अच्छा खासा दान दिया। बहुत से म्यूजियम और धर्मशालाओं का निर्माण किया। और इस दानवीर व्यापारी ने जिस तरह व्यापार जगत में अपनी प्रतिष्ठा स्थापित कर ली, ठीक वैसे ही अपनी कमाई का बहुत हिस्सा खुले दिल से देकर अपना नाम इतिहास में अमर कर दिया। ये कोई संयोग नहीं था, ना कोई दुर्घटना थी। ये सब सोच समझकर और व्यवस्थित योजना बनाकर की गई प्लानिंग थी। अपनी खराब हुई इमेज को बदलने के लिए, लोगों की नज़रों में ऊपर उठने के लिए और अपने व्यवसाय के विस्तार को आगे बढ़ाने के लिए सोच समझकर प्लानिंग की गई तरकीब थी। किसी चीज़ को जरिया बनाकर उस माहौल में प्रवेश करना, पूंजी के निर्माण के लिए कोई स्पेस ढूंढना, ऐसी स्पेस जहां पर पैसों के साथ रिस्क भी बहुत हो, पूंजी बनने के बाद फिर से अपनी इमेज को बदलना, ऐसी बातें इस कहानी से आपके सामने आती है। जमशेद जी जीजी भाई का जीवन एक उत्कृष्ट कहानी है जो अनेकों दिलचस्प घटनाओं से भरी है, जिसमें बहुत सारे अप्स और डाउन्स भी है। जैसे फिल्मों की कहानी 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, इंटरवल से पहले और इंटरवल के बाद, ठीक वैसे ही जीजी भाई की कहानी 2 हिस्सों में डिवाइड होती है। इसके पहले पार्ट में जीजी भाई उत्साही और साहसी जीवन जीते हैं और इसके दूसरे पार्ट में वह एक बड़ा राजनेता बन जाते हैं और समाज के लिए काम करने वाला एक परोपकारी व्यक्ति। कहानी शुरू होती है गुजरात के एक छोटे शहर नवसारी से। जीजी भाई का जन्म गुजरात के नवसारी में एक साधारण परिवार में हुआ। उनका प्रारंभिक जीवन त्रासदी से भरा था। उन्होंने 16 वर्ष की उम्र में अपने माता पिता दोनों को खो दिया था। उनका परिवार पारसी समुदाय से था और उनके पिता एक बुनकर के रूप में काम करते थे। उनके मरने के बाद जीजी भाई मुंबई चले गए और मामा के लिए शराब की खाली बोतलें खरीदने और बेचने का काम करने लगे और इस तरह उनके साथ एक नया नाम जुड़ा, बाटलीवाला। 20 साल की उम्र में उन्होंने अपने मामा की बेटी से शादी कर ली और इस नए रिश्तेदारी के माध्यम से उन्होंने व्यापार करना शुरू किया। व्यापार के लिए उन्होंने 5 बार चीन की यात्रा की। व्यापार कुछ खास नहीं चल रहा था, पर इन यात्राओं के दौरान उन्हें बहुत कुछ सीखा और बहुत से लोगों के साथ महत्वपूर्ण संबंध बनाए। अचानक एक अजीब घटना घटी। जीजी भाई चीन की अपनी चौथी यात्रा पर थे। उस दौरान ब्रिटिश और फ्रांसीसी के बीच युद्ध शुरू हो गया। ये युद्ध हिंद महासागर तक चल रहा था। जीजी भाई एक ब्रिटिश व्यापारी जहाज पर थे। तभी उस जहाज को फ्रांसीसियों द्वारा कब्जा कर लिया गया। जीजी भाई को और अन्य व्यापारियों को दक्षिण अफ्रीका में बंधक बनाकर रख लिया। उन्हें वहां से छोड़ दिया गया, पर घर पहुंचने में उनको 4 महीने लगे।
लेकिन इन 4 महीनों में उनका जीवन पूरी तरह से बदल गया। जीजी भाई की मुलाकात डॉक्टर विलियम जॉर्डन से हुई। मशहूर इतिहासकार जेसी पलसेटिया अपनी किताब मुंबई के जीजी भाई में लिखते हैं कि यह आकस्मिक मुलाकात एक दोस्ती में बदल गई जिसने दोनों के जीवन को बदल दिया और इतिहास को प्रभावित किया। दोनों ने एक फर्म की स्थापना की जो बहुत ही सफल रही। इस फर्म के सफल होने का कारण इन्होंने एक विशेष वस्तु के व्यापार पर ध्यान दिया जो कपास से लाभदायक था और जिसकी डिमांड भी जबरदस्त थी। वो वस्तु थी अफीम। अफीम का व्यापार बहुत ही जबरदस्त चला क्योंकि ब्रिटिशों ने चीनियों को अफीम की बुरी लत लगा दी थी और भारतीयों को चाय की। अफीम का व्यापार ब्रिटिशों के साथ साथ जीजी भाई और जॉर्डन दोनों के लिए वरदान साबित हुआ। भारत ब्रिटिशों की सबसे बड़ी रियासत थी जहाँ पर अफीम बड़ी मात्रा में उगाई जाती थी और मुंबई से एक्सपोर्ट होती थी। भारत से एक व्यक्ति अफीम को एक्सपोर्ट करता था जिसने भारत में इस व्यापार को सक्षम किया, जिसकी वजह से वो आश्चर्यकारक तरीके से धनी होता जा रहा था। वो व्यक्ति मतलब जमशेद जीजी भाई, जिन्होंने अपने उम्र के 40 वर्ष तक 2 करोड़ से ज़्यादा पैसा कमाया, जो पूरे देश में सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक थे। जमशेद जी का पूरा जीवन एक योजना की तरह चल रहा था, मानो उन्होंने अपने ज़िंदगी की स्क्रिप्ट पहले से ही लिखी थी। हर समय पर उनकी तरकीबें काम कर रही थी। मुंबई में अपने आप को स्थापित करने से लेकर सबसे अमीर व्यक्तियों में से एक बनने तक उनकी छोटी छोटी रणनीतियाँ उन्हें एक सफल व्यापारी के तौर पर स्थापित कर रही थी। जैसे मुंबई से नई शुरुआत करने के वक्त उन्होंने बार बार दावा किया था कि उनका जन्म मुंबई में नहीं हुआ था, जबकि कई इतिहासकारों का मानना है कि उनका जन्म गुजरात में नवसारी में हुआ था। इसके साथ साथ उन्होंने अपना नाम जमशेद से बदलकर जमशेद जी कर लिया। कुछ इस तरह वे एक नए कैरेक्टर को अपना रहे थे ताकि वो एक व्यापारी गुजराती समुदाय की तरह प्रतीत हो। किसी विशिष्ट चीज को जरिया बनाकर अपने आप को माहौल में स्थापित करना, खुद को अपने आप को इंट्रोड्यूस करना, पूंजी के निर्माण के लिए मार्केट में स्पेस ढूंढना जहां पर बहुत सारी डिमांड हो, साथ साथ बहुत सारा पैसा हो और उसके लिए भले या बुरे का सहारा लेना, और पूंजी के निर्माण के बाद खराब हुई अपनी प्रतिमा को बदलने के लिए परोपकार का सहारा लेकर अपनी इमेज को फिर से बदलना। ये सारे गुण या यूं कहे तरीके उनके सफ़र से प्रतीत होते हैं। जैसे मैंने कहा था, इंटरवल के बाद का यानी उनके जीवन का दूसरा हिस्सा उनके परोपकारी दानवीर व्यापारी का है, जिसने उनकी अफीम व्यापार से खराब हुई प्रतिमा को पुनः उजागर किया और उनका नाम इतिहास में अमर कर दिया।